हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं आज की मेन टॉपिक की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। तो इससे पहले हमने एपिसोड 16 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी। तो इस आई बटन में आप जाके देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पे डिस्कस किए थे। आप जाके जरूर देखना दोस्तों, और कमेंट जरूर करना आपने इस टॉपिक से क्या सीखा। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में एक ऐसा एडवांटेज आपको मिलेगा, आप इस चीज को पैसे में सीखते हैं, हम आपको फ्री में सीखते हैं। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए चलते हैं मेन आज की टॉपिक की ओर। तो आज की टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो नंबर 17 शेयर बाजार के ये दो ऐसे लेवल जिन पर प्राइस रुकता है, उछलता है या गिरता है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इन दो शब्दों को अच्छे से समझना जरूरी है दोस्तों। और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। चलिए, और ट्रेडिंग कितने समय से कर रहे हैं, प्रॉफिट है कि लॉस है, ये भी हमको बताइए। हम आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करेंगे। कमेंट जरूर करिए दोस्तों। इन्वेस्टिंग करते हैं तो किस टाइप के इन्वेस्टिंग करते हैं, हम आपको इस वीडियो के जरिए या आगे नेक्स्ट वीडियो के जरिए आपको पूरी डिटेल में कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, सब चीज आपको डिटेल में बताएंगे। तो जुड़े जुड़े रहिए हमसे। तो फिर दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। चैनल पीके मार्केट एनालिस्ट, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें, शेयर जरूर। तो चलिए चलते हैं हमारे इस नेक्स्ट 17 नंबर की तो टॉपिक नंबर 17, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो दोस्तों, सपोर्ट क्या होता है, पहले बात करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट है ना, कोई चीज का हम सपोर्ट करते हैं ना। तो देखिए सपोर्ट प्राइस लेवल, मतलब वह प्राइस लेवल, सपोर्ट वह प्राइस लेवल है जो बायर, जहां पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। सब एक सपोर्ट लेवल पे बाइंग करने के लिए सब आ जाते हैं। जब स्मार्ट इन्वेस्टर की बात करें, ऐसे नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर कौन होता है, इस वीडियो के अंत में पता चलेगा आपको। चलिए जुड़िए। तो सपोर्ट प्राइस का वह लेवल है दोस्तों जो बायर्स वहां पे एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को गिरने से रोकते हैं। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल सोचिए, जैसे जमीन किसी चीज के गिरने से बचाती है, वैसे ही सपोर्ट प्राइस को नीचे गिरने से थामता है। एग्जांपल में देख लेते हैं दोस्तों आपको। चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर, चार्ट की ओर चलते हैं। देख सकते हैं एग्जांपल, यहाँ पर देख सकते हैं हमने रिलायंस का एक चार्ट निकाला हुआ है आपको समझाने के लिए। एक रिलायंस का शेयर है, देख सकते हैं रिलायंस क्या कर रही है, बार बार 1425 पर, रिलायंस 1425 पर क्या कर रही है, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, बार बार रुक रही है और बाउंस बैक कर रही है, बार बार ऊपर जाती है। देखो यहाँ पर 1425 से पहली बार मार्केट क्या किया, यहाँ पर रुका और ऊपर गया। फिर दूसरी बार मार्केट फिर 1425 पर रुका, फिर ऊपर गया। फिर तीसरी बार मार्केट, तब रिलायंस का शेयर 1425 पर रुका, फिर ऊपर। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रुका और फिर ऊपर गया। ये क्या कर रही है, बार 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 बार। तो इसके लिए तो 1425 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, इसके लिए रिलायंस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसलिए सपोर्ट एक है, फिर मार्केट अंत में ही मार्केट क्या करते हैं, ऊपर ये चले गए। देख सकते हैं। ये होता है सपोर्ट लेवल, कि प्राइस को बार बार वहां पे रोके तो उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। ठीक है? आपने जैसे रिलायंस में देखा। चलिए दोस्तों उसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग आज। चलिए कैमरा क्यों चलते हैं। ठीक है, आपने देखा रिलायंस का शेयर कैसे 1425 पर बार बार रुके, रिलायंस के लिए वो सपोर्ट लेवल बन गया था। तो इसी तरीके देख लेते हैं हम लोग रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। रेजिस्टेंस, रजिस्ट मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलिंग करना। ठीक है, और प्राइस को ऊपर जाने से रोकना। कौन, स्मार्ट ट्रेडर। आप, हम कभी स्मार्ट ट्रेडर मतलब सीखने के बाद आप भी कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस के बाद ये है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का लेवल होता है जहां से हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर रोकते हैं। जैसे कि छत है ना, छत छत से कोई चीज ऊपर नहीं जा पाती, वैसी रेजिस्टेंस वैसा ही एक लेवल होता है तो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। चलिए इसको भी हम लोग चार्ट में चल के हम कौन से देख लेते हैं।
चलिए देख सकते हैं यहाँ पर इन्फोसिस का शेयर खुला हुआ है, चार्ट खुली हुई है, ये देख सकते हैं इन्फोसिस है यहाँ पे। तो इन्फोसिस क्या कर रहा है, बार बार अपनी 1645 यहाँ पर दिख रहा होगा, 1645 पे बार बार क्या कर रही है इन्फोसिस को रजिस्टर कर रही है। पहली यहाँ से गिरती है 1645 पे, फिर दूसरी बार क्या करती है यहाँ पर 1645 पे यहाँ पर फिर टच करके फिर नीचे की ओर गिरती है, ठीक है दिख रहा है आपको। फिर तीसरी बार क्या करती है, फिर 1645 पे टच करके फिर नीचे मार्केट गिरती है। तो अब इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है इन्फोसिस के लिए ये है। अगर इन्फोसिस का बार बार 1645 पर जाकर गिरता है तो 1645 एक रेजिस्टेंस बन जाता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। चार्ट में दिखिए आपको, ये आपका रेजिस्टेंस का एक छोटा सा एग्जांपल। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं क्या मतलब समझ गए। अब रेजिस्टेंस है तो मतलब ये नहीं है कि वो टूटेगा नहीं, रेजिस्टेंस भी टूटता है, सपोर्ट भी टूटता है। जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपस में टूटते हैं ना, तब चेंज करते हैं कि रेजिस्टेंस टूटा तो आगे चल के वो सपोर्ट बन जाती है, सपोर्ट टूटा तो आगे चल के रेजिस्टेंस बन जाती है। देखते हैं कैसे। जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है वही लेवल अगली बार सपोर्ट बन सकता है, ये कहते हैं रोल रिवर्सल, ठीक है। या कोई सपोर्ट टूटता है तो वही लेवल अगली बार की रेजिस्टेंस बन जाता है, तो कहते हैं रोल रिवर्सल। चल एग्जांपल से समझते हैं, फिर चलते फिर इस पिन की ओर, चार्ट की ओर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट खुली हुई है, एग्जांपल हम समझते हैं। पेंसिल ले लेते हैं, चलिए देख सकते हैं निफ्टी 50 क्या कर रही है यहाँ पे 25,000, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 25,060 पे क्या कर रही है, पहले रजिस्टर कर दीजिए। यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है, 25,060 से रेजिस्टेंस हो गया इसके लिए, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर नीचे मार्केट गिर गई, फिर 25,060 से फिर टच करके फिर मार्केट नीचे गिर गई। तो पहले क्या था, निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही थी, ठीक है, यहाँ से भी रिवर्स हो रही है देख सकते हैं। उसके बाद अगली बार क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट लेवल, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हो गया 25,060 को ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करके फिर से यहाँ पर एक रिटेस्ट लिया, यहाँ पर लगभग 25,000 क्या है 70 के आसपास, फिर वो रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट किया का मतलब क्या हो गया, पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, यहाँ पे सपोर्ट किया हमने, ये सपोर्ट हो गया 25,070 आपका सपोर्ट हो गया। पहले यही रेजिस्टेंस था 60-70, अब यही 70 आपका सपोर्ट हो गया, इसीलिए बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रोल रिवर्सल। पहले रेजिस्टेंस फिर कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट एरिया, आ गया, छोड़ दिया, अब वही लेवल फ्यूचर में क्या बन जाता है, सपोर्ट का काम कर सकता है, और कर भी रहा है देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचानते हैं, चलिए कैमरा कर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, पहले चार्ट देखें, हमेशा चार्ट के बैक साइड देखें, इस साइड, इस साइड देखना है, बैक साइड जो पहले बन चुकी है चार्ट को देखिए, प्राइस का बार बार कहाँ रुक रहा है, और हायर टाइम फ्रेम में देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है, क्योंकि 1 आवर 30 मिनट, इस 1 आवर 30 मिनट के चार्ट में आप देखिए प्राइस कहाँ पर बार बार रिवर्स हो रही है, कहाँ से बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। तो देखिए दूसरा राउंड, राउंड नंबर अक्सर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, राउंड नंबर मीनिंग का है 500, 100, 100, 200, 300, 500, 5,000, ये अभी करंट में चल रही है ना, 25,000, 25,000, 500, 25,000, 600, ये सब एक राउंड नंबर होता है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करता है, इसको आप वॉच करें, स्टडी करें, प्रैक्टिस करें। और तीसरा होता है मूविंग एवरेज 50 हो या 200, ये भी डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। 50 से रिटेस्ट लेके ऊपर जा रहा हो तो आपका सपोर्ट काम करेगा, हो या 200 से रिटेस्ट जा रहा हो, रेजिस्टेंस का काम करेगा, का काम करेगा अंतिम मार्केट जाता है, जहाँ रेजिस्टेंस मार्केट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है नॉट फॉर लिस्ट, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करें। ट्रेंड लाइन समझ गए ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन हो गया,
लाइन हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल नॉट, ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करें। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, आप लाइन ड्रॉ करके आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए चार्ट पे चलते हैं। देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से देख सकते हैं इस पॉइंट को मिला लेंगे हम लोग। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले पॉइंट से रिजेक्शन लिया, यहाँ से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट से यहाँ से हम लोग एक बाइंग सिग्नल यहाँ पे मिल गया, थोड़ा देखिए, फिर यहाँ से टूट गया हमारे, क्योंकि ट्रेंड लाइन। और जैसे कि हमको अब हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ ड्रॉ करेंगे, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, पहला हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ, ये देख सकते हैं, है ना? ये देखो, ये आपका हो गया ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लेके मार्केट बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट देखिए। तो ब्रेकआउट भी आपका एक सिग्नल बनता है, यहाँ पर ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट भी हुआ है, तो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनती थी आपकी, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा ऐसे लगा के यहाँ एंट्री बनता था, लेकिन यहाँ पे आपका इसका रेजिस्टेंस के यहाँ पर सपोर्ट लिया है, क्या सपोर्ट है, क्या सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल अभी भी काम कर रहा है, देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल है कुछ देर के लिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये सपोर्ट काम कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, या एंट्री हुआ, ऐसे हुआ, सब चीज तो आपकी आंखें में दिख, सब चीज आपको दिख रहा है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही जल्दी सीखेंगे, उतना ही स्ट्रांगली सीखेंगे, ठीक। चलिए चलिए, चलिए दोस्तों, ठीक, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। आप हाल से ब्रेकआउट से कैसे बचे? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। हाल से ब्रेकआउट से कैसे बचे? देखो, पहला तो केवल पिक देख के उसको ब्रेकआउट मानना सबसे बड़ी गलती। कि कोई सपोर्ट है, हम मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपकी वीक बन क्लोजिंग नहीं होगी, 5 मिनट का कैंडल है, 25,060 रेजिस्टेंस है, और 25,000 मान लो 80-90 चल रही है, या 100 चल रही है, क्लोजिंग नहीं होगी, क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसको लोग क्या कर लेते हैं, ब्रेकआउट मान लेते हैं। एक तो ऊपर चल रही है, नया हाई बना लिए, तो हम एंट्री लेते हैं, जल्दी एंट्री लेंगे, हमको जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा होता है दोस्तों, क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, वो वापस नीचे आके ही क्लोजिंग हो जाएगा, तो अभी ऐसा थोड़ा है, क्लोजिंग का इंतजार जरूर करें। और दूसरा, उसको वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन जरूर करें। वॉल्यूम जितनी स्ट्रांग होगी, हाई वॉल्यूम होगी, उतना कंफर्मेशन स्ट्रांग होगा। और तीसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, पैटर्न मतलब पुली सिंगल्फिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहां पर रिजेक्शन, कौन सा रिजेक्शन आ रहा है, क्या डोजी बन रहा है, मतलब इनडिसीजन, वहां पर डिसीजन नहीं है, मतलब रिजेक्शन। पुली सिंगल्फिंग तब स्ट्रांग, वेरी सिंगल्फिंग, सिंगल्फिंग स्ट्रांग मतलब ऊपर जाने के लिए स्ट्रांग, वेरी सिंगल तो नीचे जाने के लिए स्ट्रांग। ये सबको कैंडलस्टिक के साथ देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ देखें, ऑप्शन चेन के साथ देखें, आप सबके साथ मैच करें, आपका कंफर्मेशन स्ट्रांग हुआ। प्रैक्टिस भी जरूरी है। एक बिगिनर के लिए रणनीति आपको बता, बिगिनर की रणनीति, सबसे पहला सपोर्ट के पास बाइंग शुरू, जब भी मार्केट सपोर्ट, सपोर्ट डिसाइड कैसे होगा, एक चीज से, एक इंडिकेटर से तो सपोर्ट डिसाइड नहीं होगा, पहले ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे सपोर्ट क्या है, फिर कैंडल स्टिक पे जाके देखेंगे हायर टाइम फ्रेम में 1 और 30 मिनट में, तो सपोर्ट है कि नहीं है। फिर तीसरा आपका मूविंग एवरेज, तो सपोर्ट है कि नहीं, टच हो रहा है, रिटेस्ट वाला है कि नहीं, कैंडल स्टिक क्लोजिंग हुआ है कि नहीं। ये सब देखने के बाद आपको बाइंग करने की सोचना है, और स्टॉप लॉस लगा। दूसरा, रजिस्टेंस के पास सेलिंग या प्रॉफिट बुक करें, तो सपोर्ट के पास बाइंग सेट कर दिया है, वो रजिस्टेंस के पास अपना प्रॉफिट प्रॉफिट बुक करें, एक दिन में सेट करें। और जो सपोर्ट के पास बाइंग नहीं किया है और रजिस्टेंस के पास आप सेलिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा। आउट में हिट करें, रिटेस्ट का एंट्री करें,
चेकआउट में वेट करेंगे और ठीक है चलिए। अच्छा आपको प्रैक्टिकल दिखा दे एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट खुला हुआ है, एचडीएफसी बैंक का शेयर है ये। तो ये स्टॉक है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट देख सकते हैं कहाँ पे है, 1917 पे ना, ये है ना 1917 पे इसका सपोर्ट है। और इसका रेजिस्टेंस देख सकते हैं 20,000 सॉरी 20 पे 20 पे 1020 पे इसका सपोर्ट सकते हैं आप सपोर्ट है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से देखो यहाँ पे वीक बना है, यहाँ पे लोग एंट्री कर लेते हैं, देख सकते हैं ना क्लोजिंग क्या दिया, नीचे दिया क्लोजिंग, यहाँ पे लोग एंट्री कर लेते हैं, तो ये गलत है। ये रेजिस्टेंस पे काम किया, देखो पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, फिर तीसरा रेजिस्टेंस ये एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार सपोर्ट यहाँ से थोड़ा हल्का सा सपोर्ट लिया है, देख सकते हैं सपोर्ट, यहाँ से हल्का सा सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे तो सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो क्या करेंगे, मान लो मार्केट यहाँ पे चल रही है, मान लो मार्केट यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, तो मार्केट ने पहला सपोर्ट ले लिया है और मार्केट ने एचडीएफसी बैंक है दूसरा सपोर्ट ले लिया, अब तीसरा पे आपको एंट्री लेनी है। क्या एंट्री लेनी है आपको पता है, यहाँ पे एंट्री है, ठीक है 1980 पे एंट्री करनी है और एसएल आपको लगानी है 1960 पे, ठीक है, जैसे एसएल लगानी है, सपोर्ट के नीचे एसएल होनी जरूरी है, सपोर्ट लगाने एसएल लगाना जरूरी है। एंट्री कर दिया, एसएल लगा दिया, आपका टारगेट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के पास आपका टारगेट हो जाएगा, ये आपका टारगेट है, 2010 का टारगेट है, 2010 का टारगेट है। ऐसे हम बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेड इनिशिएट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पहले डेमो ट्रेड, मतलब डेमो ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस प्रकार की नियर 1980 हो गया, टारगेट 2010 हो गया और स्टॉप लॉस आपका 1960 हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए देख लेते हैं दोस्तों आज की फिर, चलिए कैमरा क्यों चलते हैं, चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो आज की सीख देख लेते हैं, टेक अवे कर लेते हैं हम लोग। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैप है जो प्राइस के सफर की लिमिटेशन तय करते हैं, इन्हें समझकर ही स्मार्ट ट्रेडिंग पॉसिबल है। आप समझते हैं स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, स्मार्ट ट्रेडर बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और एक इंडिकेटर पे नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर से भी नहीं, मतलब कुछ एक चुनिंदा 4 इंडिकेटर, ऑप्शन चेन हो गया, कैंडल हायर टाइम फ्रेम हो गया और आपका क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज हो गया, ये सबसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और उन्हीं लोगों को स्मार्ट ट्रेडर कहा जाता है, बस वही लोग 10% वो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके बार बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही तो 10% लोग, यही है 10%, बाकी जो 90% ना ये नहीं करते तो फेल होते, 10% ही सकते मार्केट में, क्या बताओ, बस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, कमेंट जरूर करिए और क्वेश्चन जरूर पूछिए कमेंट में, रिप्लाई, और आपके इस मार्केट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना, आपके लिए ऐसे ही बढ़िया एडवांस में आते रहेंगे। आपने जाना कि आज 10% लोग कैसे सक्सेस होते हैं, 90% लोग क्या करते हैं, तो अनसक्सेस या फेल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपकी टेक्निकल एनालिसिस समझ को और पक्का करेगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वॉल्यूम क्या होता है और ये हमें क्या संकेत देता है, पंकज कौशल, और आप सुन रहे थे पीके मार्केट एनालिसिस। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना, तो मार्केट भाषा सीखिए, समझदारी से कदम बढ़ाइए। चलिए, गुड लक।